क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? क्या वाकई इसकी कोई सीमा है? और अगर है, तो उस सीमा के उस पार क्या है? चलिए, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो विज्ञान के ज्ञात नियमों से परे है। एक यात्रा जो आपको ब्रह्मांड के किनारे तक ले जाएगी और फिर उस पार की कल्पना में डुबो देगी। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे अनंत की। उस अनंत की जो हमारे चारों तरफ फैला है, लेकिन जिसकी कल्पना भर से ही इंसान का दिमाग लड़खड़ा जाता है। जब आप एक बार गहरी सांस लेते हैं तो आप लगभग 56 ऑक्टिलियन यानी 5 के बाद 22 शून्य परमाणुओं को अपने अंदर खींचते हैं। ये वही परमाणु हैं जो कभी किसी तारे के भीतर थे, कभी किसी पेड़ की पत्तियों में, या शायद किसी पुराने ग्रह पर। हमारे शरीर में 7 ऑक्टिलियन परमाणु हैं और पूरी पृथ्वी में 100 क्विंटिसिलियन परमाणु। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इंसान की कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। पूरे दिखने योग्य ब्रह्मांड, जो लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला है, उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार एक अनुमानित 10 की घात 82 परमाणु हैं। और फिर भी ये संख्या उस ट्री 3 नामक गणितीय खेल के आगे कुछ भी नहीं। ट्री 3 एक कल्पनात्मक खेल है जिसे गहराई से समझना आसान नहीं। इसमें आप रंग बिरंगे बीजों से पेड़ बनाते हैं। हर लेवल पर आपको एक नया पेड़ बनाना होता है, जिसमें नियम होते हैं कि कितने बीज हो सकते हैं और पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तीसरे रंग के बीजों के साथ पेड़ बनाना शुरू होता है, ट्री 3, तो वहां से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसकी गणना कर पाना असंभव है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्री 3 की गिनती इतनी विशाल है कि अगर कोई इंसान उसे दिमाग में गिनने की कोशिश करे तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है। यहां तक कि उस संख्या को दिमाग में रखने की कोशिश करने से इतना डेटा बनता है कि आपका दिमाग एक ब्लैक होल में बदल सकता है। लेकिन ट्री 3 की संख्या यानी इतनी भयानक होते हुए भी अनंत से छोटी है। यही है अनंत का रहस्य। कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अनंत के सामने शून्य के समान है। अनंत की कोई सीमा नहीं, वह हर संख्या से परे है। और इसीलिए जब वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या ब्रह्मांड अनंत है, तो सवाल केवल वैज्ञानिक नहीं रहता, वह अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन जाता है। क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है? और अगर है भी, तो उस सीमा के उस पार क्या है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए समय की सैर पर निकलते हैं। लगभग 530 ईसा पूर्व दक्षिणी इटली के क्रोटोन नामक शहर में गुप्त समूह मिलता था। ये लोग किसी देवता की पूजा नहीं करते थे, बल्कि संख्याओं की पूजा करते थे। इनके गुरु थे पाइथागोरस। पाइथागोरस और उनके अनुयायी मानते थे कि आत्मा जानवरों में पुनर्जन्म लेती है। उन्होंने मांस खाना बंद किया, क्योंकि उनका मानना था कि हर बार जब इंसान पादता है, उसकी आत्मा का एक अंश नष्ट हो जाता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन उनके लिए ज्ञान की खोज ही मोक्ष का रास्ता था। वे मानते थे कि केवल सीमित, गिनी चुनी संख्याएं ही शुद्ध होती हैं, जबकि अनगिनत, अनगिननीय यानी इर्रेशनल संख्याएं अंधकार की प्रतीक थीं। लेकिन जब उन्होंने ज्यामिति की तरफ देखा, तब उनकी दुनिया हिल गई। जब आप एक वर्गती विकर्ण रेखा नापते हैं, तो उसका उत्तर हमेशा एक इर्रेशनल संख्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसे गिनी चुनी संख्याओं में नहीं बांटा जा सकता। और फिर आया अनंत यानी इन्फिनिटी, एक ऐसी अवधारणा जिसे सोचते ही इंसान कांप उठता है। ग्रीक दार्शनिक ज़ीनो ने इसका एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको घर जाना है। पहले आपको आधा रास्ता तय करना होगा, फिर बचे हुए आधे का आधा, और फिर उसका आधा। और ऐसा करते करते आप कभी घर नहीं पहुंच सकते। हर बार एक नया आधा हिस्सा जुड़ता है। यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने इस सोच को आगे बढ़ाया। 19वीं शताब्दी में जॉर्ज कैंटर नामक जर्मन गणितज्ञ ने बताया कि अनंत भी अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे सभी गिनती वाली संख्याएं।
1, 2, 3, 4 अनंत हैं, लेकिन केवल सम संख्याएं भी अनंत हैं। फिर भी ये दोनों एक जैसे अनंत हैं। ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है क्योंकि आप हर सम संख्या को एक गिनती संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3 और ऐसे ही अनंत तक। इसलिए दोनों का आकार एक जैसा माना जाता है। लेकिन सबसेट्स यानी समूहों के सभी संभावित संयोजन उनसे कहीं ज्यादा होते हैं और इसीलिए अनंत के भीतर भी बड़े और छोटे अनंत होते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो इन अनंत आकारों से बना हो। जब हम आकाश में झांकते हैं तो हम समय में पीछे झांकते हैं। जब हम किसी गैलेक्सी को 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं तो हम उस गैलेक्सी को उसके 10 अरब साल पुराने रूप में देख रहे हैं। और एक बिंदु आता है जहां हम और आगे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी नहीं थी। वहां कुछ भी नहीं था जो प्रकाश भेजे। वहां से आगे बस शून्यता है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जो कुछ भी हम देख सकते हैं उसकी एक सीमा है, लेकिन वो सीमा कोई दीवार नहीं है, वह बस प्रकाश की गति की सीमा है। हम केवल उतना देख सकते हैं जितना प्रकाश ने हमें पहुंचाया है, और वो प्रकाश आज से 13.8 अरब साल पहले चला था। लेकिन वो गैलेक्सी जो तब प्रकाश भेज रही थी, अब वो 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, क्योंकि तब से ब्रह्मांड फैल रहा है। अब बात ये उठती है कि क्या इस सीमित दिखने वाले ब्रह्मांड के बाहर कुछ है? क्या वाकई हम एक अनंत ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से में रहते हैं? तो पिछली बार हमने जाना कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी हमारा दिखाई देने वाला ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है, और फिर भी वो एक सीमा रखता है। वो सीमा जो प्रकाश की गति से परिभाषित होती है। पर क्या सीमा का होना इसका अर्थ है कि उसके उस पार कुछ नहीं, या फिर वहां है एक और ब्रह्मांड, या शायद अनगिनत ब्रह्मांड? यहीं से हमारी कहानी अब मोड़ लेती है अनंत की ओर। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहता है। उसके लिए वही द्वीप उसका पूरा संसार है। एक दिन जब वो समुद्र तट पर खड़ा होता है तो उसे क्षितिज पर एक सफेद बिंदु दिखाई देता है। धीरे धीरे वो बिंदु बड़ा होता है, एक जहाज बनकर उसकी दुनिया में प्रवेश करता है। वो चौंकता है, डरता है और जंगल की ओर भाग जाता है। पर क्या उस व्यक्ति ने कभी सोचा कि अगर उसका द्वीप ही पूरा संसार है तो ये जहाज आया कहां से? हम सब भी उस सेंटिनली व्यक्ति जैसे ही हैं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो द्वीप है, और जो कुछ उस पार है वो हमारे अनुभव और समझ के परे। तो अब प्रश्न है, उस सीमा के पार क्या है? वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इस सवाल पर सदियों से सोच विचार किया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक विद्वान आर्किटस ने कल्पना की, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की सीमा पर पहुंच जाए और वहां से अपना हाथ आगे बढ़ाए तो क्या होगा? क्या उसका हाथ किसी चीज से टकराएगा, या फिर वो हाथ किसी अनंत खालीपन में चला जाएगा? उनका निष्कर्ष था, अगर आप सीमा के पार जा सकते हैं तो वो सीमा नहीं हुई, यानी ब्रह्मांड अनंत है। लेकिन 16वीं शताब्दी में जियोडानो ब्रूनो ने जब कहा कि ब्रह्मांड अनंत है और उसमें अनगिनत दुनिया है, तो चर्च ने उसे पकड़ लिया, यातनाएं दी और जिंदा जला दिया। इतना खतरनाक था अनंत पर विचार करना। फिर 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स ने कहा, अनंत ब्रह्मांड पर सोचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना हम उसे नाप सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। यह दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन भावनात्मक रूप से उसे अपनाना आसान था। अनंत के विचार से डर लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक डरते नहीं। आज हमारे पास बेहतर तकनीक है। हम दूर दराज की आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। हम ब्रह्मांड की गर्मी के प्राचीन अवशेष कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को माप सकते हैं। हम जान चुके हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन जितना हम देख सकते हैं वो सिर्फ एक बुलबुला है, हमारा ऑब्जर्वेबल बबल। और ये बुलबुला शायद एक झागदार समुद्र के एक बुलबुले से ज्यादा नहीं। विज्ञान ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड 3 आयामी रूप में स्वयं में मुड़ा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की सतह 2 आयामों में मुड़ी होती है। पृथ्वी की सतह पर आप कभी भी किनारे पर नहीं पहुंचते,
बस घूमते हुए वापस उसी जगह लौट आते हैं। तो हो सकता है ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो, सीमित लेकिन बिना किसी किनारे के। अगर ब्रह्मांड वास्तव में कर्व्ड है यानी मुड़ा हुआ है, तो हम उसकी ज्यामिति को माप सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक स्टैंडर्ड कैंडल्स और स्टैंडर्ड रूलर्स का उपयोग करते हैं, जिनमें सुपरनोवा और शुरुआती ब्रह्मांड की ध्वनि तरंगें शामिल होती हैं। इनका विश्लेषण करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आकृति का गणना करते हैं। अब तक का निष्कर्ष क्या है? ब्रह्मांड फ्लैट लगता है। न वो भीतर की ओर मुड़ा है, न बाहर की ओर। ये पूरी तरह सपाट लगता है, और इसका अर्थ है ये अंतहीन भी हो सकता है। लेकिन यहां एक अजीब बात है। जब हम धरती पर खड़े होकर समुद्र देखते हैं तो वो भी सपाट लगता है, पर अगर हम ऊपर से देखें तो उसकी गोलाई दिखती है। ऐसे ही ब्रह्मांड का फ्लैट दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि वो अनंत है, बस इस बात का कि हम अभी ऊंचाई पर नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में थोड़ा सा भी घुमाव रखता है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड कम से कम 37 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा होना चाहिए। यह हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 1000 गुना बड़ा है। अब कल्पना कीजिए एक ब्रह्मांड जो इतना विशाल हो कि हमारी दुनिया उसमें एक धूल कण से भी छोटी लगे। क्या इतना विशाल ब्रह्मांड वास्तव में अकेला है? यहां से हम प्रवेश करते हैं एक और रहस्य में, मल्टीवर्स। क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है? क्या हम केवल एक बुलबुला हैं, एक ऐसे सागर में जहां अनगिनत बुलबुले हैं? इटर्नल इन्फ्लेशन नाम की थ्योरी कहती है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर अनगिनत ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन्फ्लेशन यानी ब्रह्मांड का विस्तार अब भी हो रहा है। हर क्षेत्र में अलग अलग भौतिक नियम हो सकते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो, कहीं समय धीमा हो। हमारा ब्रह्मांड एक बहुपरत वाली रचना का केवल एक अंश हो सकता है। अब ये सब विचार सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिक आधार है। यही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में हर संभावना वास्तविक हो जाती है, यहां तक कि आपका दूसरा रूप भी। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो उसमें हर परमाणु व्यवस्था अनंत बार दोहराई जाती है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई और आप भी मौजूद हैं, जो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह सोचते हैं, शायद ठीक इसी पल यही वीडियो भी देख रहे हैं, और शायद कुछ तो आपकी जिंदगी से थोड़े से अलग हों। हो सकता है एक ब्रह्मांड में आपने वो नौकरी पाली हो जिसे आपने खो दिया था, कहीं आप मशहूर लेखक हों, या फिर कहीं आप कभी पैदा ही न हुए हों। यह है अनंत पॉसिबिलिटीज का सिद्धांत। लेकिन यह विचार जितना अद्भुत है उतना ही भयावह भी। अगर हर चीज अनंत बार घट रही है तो फिर हमारे चुनावों का क्या महत्व, हमारी यादों का क्या? क्या हम केवल एक संभावना मात्र हैं जो संयोग से घट रही हैं? इसी से जुड़ा है एक अजीब विचार, बोल्ट्जमैन ब्रेन। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड इतना पुराना और स्थिर हो चुका है कि उसमें कुछ भी नया नहीं घटता, लेकिन क्वांटम नियमों के अनुसार वहां एक थिंकिंग ब्रेन अपने आप प्रकट हो सकता है। वो दिमाग जो सोचता है कि वो इंसान है, उसकी यादें हैं, अनुभव हैं, पर असल में वो सिर्फ एक अस्थायी घटना है, एक भटकती चेतना। इस विचार से ये प्रश्न उठता है कि क्या हम खुद भी ऐसे ही किसी अनंत प्रक्रिया का हिस्सा हैं? क्या हमारी चेतना सिर्फ एक ब्रह्मांडीय भ्रम है? हम अब तक इस विचार में डूब चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद अनंत है। हमने मल्टीवर्स की अवधारणा को छुआ, जहां अनगिनत ब्रह्मांड अनगिनत संभावनाओं के साथ अस्तित्व में हैं, और जहां आप, मैं, हम सभी अनंत बार मौजूद हो सकते हैं, अलग अलग रूपों, कहानियों और चुनावों के साथ। अब आइए हम एक और गहराई की ओर बढ़ते हैं, एक और विज्ञान और गणना की खूबसूरत उलझन। क्या ये ब्रह्मांड एक लूप में चलता है? ये विचार तब आया जब वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत पर ध्यान दिया, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, जिसे प्रसिद्ध गणितज्ञ सर रॉजर पेनरोज ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से फैल जाएगा, जब हर गैलेक्सी इतनी दूर हो जाएगी कि कोई प्रकाश किसी और तक नहीं पहुंच सकेगा, उस पल ब्रह्मांड का तापमान भी खत्म हो जाएगा। सब कुछ एक सर्द, स्थिर और शांत अवस्था में आ जाएगा। परंतु यहीं से एक नया ब्रह्मांड जन्म लेगा। ठीक वैसे ही जैसे बीज एक मरे हुए वृक्ष से निकलता है, वैसा ही एक नया बिग बैंग जन्म लेगा और एक नया युग शुरू होगा। हर ब्रह्मांड एक पिछले ब्रह्मांड की मृत्यु से जन्मा बीज होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है सदा, अनंत तक। अब इस विचार की पुष्टि कैसे हो? जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर देखी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB, तो उसमें कुछ ऐसी हल्की छापें मिली जिन्हें हॉटस्पॉट्स और कोल्ड रिंग्स कहा गया।
इन निशानों की प्रकृति ने कुछ वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये पिछले ब्रह्मांड के अवशेष हैं, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग की फटी हुई परतें नई कैनवस पर उभरी हों। हालांकि ये विचार अभी भी विवादास्पद है, पर एक बात निश्चित है, ब्रह्मांडीय सच्चाइयां अक्सर हमारे सोच की सीमा से परे होती हैं। अब चलिए थोड़ा और गहराई की ओर चलते हैं, फ्रैक्टल ज्योमेट्री की ओर। क्या आपने कभी देखा है कि एक पत्ते की नसों में वही पैटर्न दोहराया जाता है जो पूरे पेड़ की शाखाओं में होता है? या एक हिमकण के भीतर के पैटर्न को देखा है जो हर स्तर पर खुद को दोहराता है? यह है फ्रैक्टल पैटर्न, एक ऐसा आकार जो अपने भीतर ही खुद को दोहराता है। और आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मांड में भी ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं। 1980 के दशक में बेनॉइट मैंडलब्रॉट नामक एक गणितज्ञ ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पहली बार फ्रैक्टल आकृतियों को चित्रित किया। उन्होंने पाया कि एक साधारण सी गणितीय समीकरण अगर सही तरह से दोहराई जाए तो वो एक अनंत जटिल आकृति बना सकती है, और हर जूम लेवल पर उसमें नई गहराइयां खुलती जाती हैं। ये आकृतियां जो कभी नहीं रुकती, कभी सादगी में नहीं बदलती, उन्हें इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया। अब कल्पना कीजिए अगर हमारा ब्रह्मांड भी एक ऐसा ही फ्रैक्टल हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जितना हम ब्रह्मांड को देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न है, और उस पैटर्न के भीतर और भी ब्रह्मांड हो, जिनमें और छोटे ब्रह्मांड हो, और फिर उनमें भी? ये विचार सुंदर है और थोड़ा भयानक भी, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि हम कभी भी अंत तक नहीं पहुंच सकते। हर बार जब हम अंत को सोचते हैं, हमें केवल एक और द्वार मिलता है, एक और परत, एक और रहस्य। अब सवाल ये उठता है कि क्या विज्ञान कभी इस अनंतता को माप पाएगा? उत्तर है शायद नहीं, क्योंकि अनंत को मापना, गणना करना या समझना ये अपने आप में विरोधाभास है। अनंत को आप बांध नहीं सकते, आप उसे एक संख्या नहीं बना सकते। वो आकारहीन है, दिशाविहीन है और नियमों से परे है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। विज्ञान अपने मूल में एक प्रयास है, अज्ञात को ज्ञात करने का। और हर बार जब हम नई सीमाओं को पार करते हैं, हम न केवल ब्रह्मांड को थोड़ा और समझते हैं, बल्कि खुद को भी। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। ये दर है 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक। कल्पना कीजिए एक ब्रह्मांड जो हर पल खिंचता जा रहा है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आकाश इतना खाली हो जाएगा कि हमें अपनी निकटतम आकाशगंगा तक भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा। और फिर आएगा हीट डेथ, जब कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, कोई गतिशीलता नहीं होगी, कोई तापमान नहीं होगा, बस एक शांत, ठंडी, स्थिर मृत्यु। परंतु ये अंत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, शायद यहीं से एक नया बिग बैंग शुरू हो जाए, एक नया ब्रह्मांड, एक नई शुरुआत। और हो सकता है कि ये चक्र पहले भी कई बार हो चुका हो, अनंत बार, और आगे भी अनंत बार दोहराया जाएगा। अब जब हम इस इन्फिनिट लूट की बात करते हैं तो एक और विचार आता है, इटर्नल इन्फ्लेशन। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कभी नहीं रुकता, एक विशाल शून्य जिसमें लगातार छोटे छोटे हिस्सों में बिग बैंग की तरह छोटे ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, हर बार नए फिजिकल नियमों, नए तत्वों और नई संभावनाओं के साथ। यह है बबल यूनिवर्सेस की कल्पना। हर बबल एक ब्रह्मांड है, हम भी ऐसे ही एक बबुले में हैं। और अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारा विज्ञान, हमारी सभ्यता, हमारे तारे, ग्रह और जीवन सिर्फ एक संभावना है, और वहां बाहर ऐसे अनगिनत अन्य हैं। कुछ हमारे जैसे होंगे, कुछ पूरी तरह अलग, और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि अनंत है। हम अब तक ब्रह्मांड की सीमाओं से परे झांकने की कोशिश कर चुके हैं, एक ऐसा प्रयास जो इंसानी जिज्ञासा की सबसे प्राचीन प्रवृत्ति का हिस्सा रहा है। हम मल्टीवर्स की कल्पना तक पहुंच चुके हैं, इटर्नल इन्फ्लेशन की धारणा को समझने लगे हैं, और फ्रैक्टल यूनिवर्स जैसे अविश्वसनीय विचारों से होकर गुजरे हैं। लेकिन इस यात्रा में अगला पड़ाव है एक ऐसा सिद्धांत जो विज्ञान और दर्शन, कल्पना और गणित सबको एक धागे में बांधता है, स्ट्रिंग थ्योरी और उससे जुड़ी हुई एम थ्योरी। क्या होगा अगर हम ये कहें कि ये पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, परमाणु, यहां तक कि आप और मैं, सब कुछ सूक्ष्म कंपन करती डोरी से बना है? यही विचार है स्ट्रिंग थ्योरी का। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की बुनियादी इकाइयां जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वास्तव में ठोस कण नहीं हैं, बल्कि अत्यंत पतली डोरियां हैं जो अलग अलग प्रकार से कंपन करती हैं, और उनकी कंपन की गति ये तय करती है कि वो कौन सा कण बनेगा।
ठीक उसी तरह जैसे वायलिन की एक ही डोरी को अलग अलग तरीके से बजाया जाए तो अलग ध्वनि निकालती है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग कंपन से अलग अलग कण बनाते हैं। और यहीं से एक और रहस्य सामने आता है। इन कंपन करने वाली डोरियों को चलने के लिए सिर्फ 3 स्थानिक आयाम और एक समय पर्याप्त नहीं है, उन्हें चाहिए 10 या 11 डायमेंशंस। अब जरा रुकिए और सोचिए, हम तो केवल 3 डायमेंशंस में जीते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और समय हमारे लिए चौथा आयाम है। तो फिर बाकी 6 या 7 आयाम कहाँ हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अतिरिक्त आयाम सिकुड़े हुए हैं, फोल्डेड डायमेंशंस, जैसे किसी पत्ते की तह जो इतने छोटे स्तर पर मुड़ी हुई हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये डायमेंशंस हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हमारी समझ और उपकरणों से परे। अब यहाँ से एम थ्योरी शुरू होती है। एम थ्योरी एक विस्तारित रूप है जो कहती है कि केवल डोरियां नहीं, बल्कि झिल्ली जैसी संरचनाएं, जिन्हें ब्रेन्स कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। और हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी ही 3 डायमेंशनल झिल्ली हो सकता है जो एक विशाल मल्टी डायमेंशनल स्पेस में तैर रहा है। अब इस थियरी में कुछ और ब्रेन्स भी हो सकते हैं जो हमसे समानांतर रूप में अस्तित्व में हैं, लेकिन जिनसे हम कभी संपर्क नहीं कर सकते। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक ब्रेड की स्लाइस को आप देख रहे हैं। हर स्लाइस एक अलग ब्रह्मांड है और पूरा ब्रेड का टुकड़ा एक मल्टीवर्स। इन मल्टीवर्स में हर ब्रह्मांड अपने अपने भौतिक नियमों के अनुसार चलता है। हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसा है, किसी दूसरे में वो अलग हो सकता है। यहाँ पर प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन किसी अन्य ब्रह्मांड में ये तेज या धीमी हो सकती है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, वहाँ शायद कुछ और हो। यानी ये संभव है कि अन्य ब्रह्मांड ऐसे भी हों जहाँ पदार्थ जैसी कोई चीज ना हो, जहाँ समय पीछे की ओर चलता हो, जहाँ भौतिकी के हमारे सारे नियम ना के बराबर हों या पूरी तरह उल्टे हों। अब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मल्टीवर्स में हैं जहाँ हर चीज हर समय घट रही है, हर निर्णय, हर विकल्प, सब कुछ एक साथ घट रहा है, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। क्या ये आपको भ्रमित करता है? हमें भी, क्योंकि ये विचार सरल नहीं है, पर इसकी जड़ें वैज्ञानिक खोजों और गणनाओं में गहरी हैं। अब सवाल यह है कि हम इन ब्रह्मांडों तक पहुंचेंगे कैसे? उत्तर है शायद कभी नहीं, क्योंकि हमारे और इन अन्य ब्रह्मांडों के बीच की जो जगह है वो स्वयं में अनंत है। वो इतनी फैली हुई है कि वहां तक प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, और अगर प्रकाश नहीं पहुंच सकता तो हम भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये सब थियोरेटिकल फिजिक्स का हिस्सा है, सिद्धांत, गणना, अनुमान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बेकार है। इन विचारों ने हमें सिखाया है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, और शायद हमारा अस्तित्व भी। और ये सोच अपने आप में बहुत मूल्यवान है। अब हम एक और जटिल विचार की ओर बढ़ते हैं, मेजर प्रॉब्लम। जब आप किसी चीज को अनंत बार देख सकते हैं तो आप उसकी गणना कैसे करेंगे? मान लीजिए एक ब्रह्मांड है जिसमें हर संभावना अनंत बार घट रही है। अब आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी घटना आम है और कौन सी दुर्लभ? अगर हर घटना अनंत बार घट रही है तो क्या कोई घटना कभी दुर्लभ हो सकती है? इसी को कहा जाता है मेजर प्रॉब्लम। आप अनंत को माप नहीं सकते। आप कभी नहीं कह सकते कि इस घटना की संभावना 20% है, क्योंकि अनंत में प्रतिशतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका प्रभाव सीधा हमारे सोच पर पड़ता है। हमारी पूरी विज्ञान पद्धति जो संभावनाओं, तुलनाओं और गणनाओं पर आधारित है, वो यहाँ पर बेअसर हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसा है? शायद हाँ, शायद नहीं। हो सकता है हम अपने छोटे से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखकर केवल एक झलक भर पाते हैं, एक कांच की पतली खिड़की से विशालता को देखने का प्रयास। और फिर भी इसी खिड़की से झांककर हमने जो कुछ सीखा है वो चमत्कार है। हमने ये समझा कि ब्रह्मांड की शुरुआत शायद एक सिंगुलैरिटी से हुई थी, एक बिंदु जो अनंत छोटा, अनंत गर्म और अनंत घना था। उस बिंदु से जन्मा बिग बैंग और फिर सब कुछ शुरू हुआ। और अगर शुरुआत अनंत थी तो शायद इसका अंत भी अनंत है। अब तक हम मल्टीवर्स की गहराइयों में उतर चुके हैं, डायमेंशंस की जटिलताओं को छू चुके हैं और इस संभावना को स्वीकारने लगे हैं कि ब्रह्मांड, जैसा हम जानते हैं, शायद सिर्फ एक संस्करण है, एक अनगिनत विकल्पों की भीड़ में। लेकिन आज की हमारी यात्रा उस बिंदु की ओर है जहां से सब शुरू हुआ, बिग बैंग, और उससे भी पहले की अनदेखी, अनसोची, अनजानी अवस्था, सिंगुलैरिटी।
तो चलिए शुरू करते हैं उस क्षण से जिसे विज्ञान अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत मानता है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले कुछ हुआ। वो कुछ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि एक अचानक और तेजी से फैलाव था। उस क्षण समस्त स्थान, समय, ऊर्जा और पदार्थ एक ही बिंदु से निकले। पर यह बिंदु था क्या? इस बिंदु को ही वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु जिसमें ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा और पदार्थ की घनता अनंत हो जाती है और गणनाएं अर्थहीन होने लगती हैं। इस अवस्था में हमारे भौतिक नियम, न्यूटन के नियम, आइंस्टीन का रिलेटिविटी सिद्धांत सब विफल हो जाते हैं। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हमारे सभी वैज्ञानिक नियम इस बिंदु पर असफल हो जाते हैं तो फिर हम इसे समझें कैसे? यहीं पर आता है प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ का विचार। मैक्स प्लैंक एक महान भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें एक ऐसी मिनिमम यूनिट चाहिए जहां समय, दूरी और ऊर्जा को मूल स्तर पर समझा जा सके। प्लैंक टाइम वो सबसे छोटा समय है जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, लगभग 10⁻⁻43 सेकंड, यानी 0.00004301 सेकंड। और प्लैंक लेंथ वो सबसे छोटी लंबाई है जिसे मापा जा सकता है, 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर। ये इतना छोटा है कि अगर आप एक परमाणु को आकाश गंगा जितना बड़ा मान लें तो प्लैंक लेंथ उस आकाश गंगा की एक धूल कण से भी छोटी होगी। इन दोनों सीमाओं के पार भौतिकी की कोई गारंटी नहीं है। यानी जब हम बिग बैंग के पहले क्षणों को देखने की कोशिश करते हैं, हम एक शून्य में गिरते हैं जहां विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। अब यहां से उठता है सबसे रहस्यमय सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? यह प्रश्न इतना गूढ़ है कि वैज्ञानिक इसे दो भागों में बांटते हैं। व्यावहारिक उत्तर, हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास उस समय के लिए कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है। दार्शनिक उत्तर, शायद समय की शुरुआत ही वहीं से हुई, इसलिए उससे पहले जैसा कोई प्रश्न ही बेमानी है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ब्रह्मांड नहीं था तो समय भी नहीं था, इसीलिए बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन सभी वैज्ञानिक इस विचार से सहमत नहीं हैं। कुछ मॉडल्स जैसे क्वांटम लूप कॉस्मोलॉजी सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड अनंत समय से है और बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक चक्र का हिस्सा थी। जैसे झूले का पेंडुलम एक दिशा में आता है, फिर रुकता है और दूसरी दिशा में वापस जाता है। ऐसे में बिग बैंग एक बाउंस था, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने के बाद एक्सपेंशन यानी फैलने की शुरुआत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड पहले सिकुड़ता गया, एक बिंदु तक पहुंचा, फिर उससे बाहर की ओर फैलने लगा, और यही प्रक्रिया शायद अनगिनत बार हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, कम से कम अभी के विज्ञान के अनुसार नहीं, क्योंकि उस अवस्था में हमारी सारी भौतिकी विफल हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों ही नियम उस बिंदु पर साथ काम नहीं करते। यही कारण है कि वैज्ञानिक एक नई थियरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है, ऐसी थियरी जो इन दोनों को एक सूत्र में जोड़ सके। स्ट्रिंग थियरी और एम थियरी इस दिशा में प्रयास हैं, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है, जितना हम इस ब्रह्मांड को समझते हैं वो उतना ही रहस्यमय होता जाता है। अब जरा सोचिए, जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वो तो मात्र 13.8 अरब साल का है, लेकिन अगर ब्रह्मांड इन्फिनिट है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि यह अनंत पुराना भी हो। यानी बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं, बल्कि एक दृश्य की शुरुआत थी। जिसे हम ब्रह्मांड मानते हैं वो तो इस अनंत काल के एक छोटे से पल का पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या छुपा है। अब सवाल आता है, क्या इस सब का कोई उद्देश्य है? क्या ये विशालता, ये अनंत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, डायमेंशंस, सिंगुलैरिटीज सब एक निरर्थक अराजकता है,
या फिर किसी नियम, किसी व्यवस्था या शायद किसी चेतना का हिस्सा है? ये प्रश्न अभी तक उत्तरहीन है, परंतु हमारी खोज वो थमी नहीं है। हमने अब तक बिग बैंग को समझा, सिंगुलैरिटी की जटिलता को महसूस किया और जाना कि प्लैंक टाइम और प्लैंक लेंथ की सीमा तक विज्ञान का प्रकाश मंद हो जाता है। हमने कल्पना की कि शायद बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बदलाव का क्षण था, एक नए चक्र का आरंभ। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां हर बार जब कोई ब्रह्मांड जन्म लेता है तो क्या वो उसी नियमों के साथ जन्म लेता है जैसे हमारा ब्रह्मांड, या फिर हर बार नए नियम गढ़े जाते हैं? कल्पना कीजिए कि एक मल्टीवर्स है जहां हर बार एक ब्रह्मांड जन्म लेता है और हर बार उसके नियम अलग होते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो कि तारे कुछ ही क्षणों में ब्लैक होल बन जाएं, कहीं प्रकाश की गति धीमी हो या समय का बहाव पीछे की ओर हो। ये विचार अब कल्पना मात्र नहीं रह गया है। आधुनिक भौतिकी के कुछ मॉडल्स, विशेष रूप से इटर्नल इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी, इस संभावना को गंभीरता से लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जब किसी छोटे बुलबुले के भीतर इन्फ्लेशन बंद होता है, वहां एक नया ब्रह्मांड बनता है, लेकिन उस बुलबुले की विशेषताएं, ऊर्जा, कंपन और डायमेंशंस सब कुछ उसके शुरुआती क्वांटम फ्लक्चुएशन पर निर्भर होता है, और यही अंतर उसके नियमों को निर्धारित करता है। तो हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में परमाणु ही न बन पाए हों, वहां जीवन जैसा कुछ कभी जन्म ही न ले सका हो, और कहीं हमारे जैसे ही प्राणी, हमारे जैसे ही प्रश्न पूछ रहे हों, उसी तरह आसमान की ओर देख रहे हों। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितना खुद मानवता। रात के अंधेरे में जब हम तारों को देखते हैं तो उस गहराई में हमें केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि अकेलापन भी दिखता है। इतनी विशालता और हम बस एक छोटी सी पृथ्वी के रहने वाले। पर इसी अकेलेपन से एक आशा जन्म लेती है, क्या कोई और भी है वहां बाहर? 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जिसे आज तक वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड चला, लेकिन उसकी तीव्रता और स्पष्टता ऐसी थी कि वहां बैठे वॉलंटियर ने उसका प्रिंट आउट देखकर वाव लिख दिया। आज तक उस सिग्नल का कोई ठोस स्रोत नहीं मिला, वो दोबारा कभी नहीं आया। क्या वो किसी उन्नत सभ्यता का संदेश था? क्या वो सिर्फ कोई ब्रह्मांडीय संयोग था? हम नहीं जानते। लेकिन विज्ञान की यही खूबसूरती है, वो केवल उत्तर नहीं देता, वो प्रश्न भी जागृत करता है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसका अर्थ है कि जीवन भी अनंत संभावनाओं के साथ दोहराया जा सकता है। यानी जीवन जैसा हम जानते हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि अनगिनत स्थानों पर हो सकता है। शायद कहीं पर जीवन कार्बन आधारित न होकर सिलिकॉन आधारित हो, शायद कहीं समय और चेतना का संबंध हमारे से पूरी तरह अलग हो, शायद किसी ब्रह्मांड में चेतना बिना शरीर के भी अस्तित्व में हो। अब यहां एक और जटिल प्रश्न जन्म लेता है, क्या चेतना और ब्रह्मांड के बीच कोई संबंध है? यानी क्या ब्रह्मांड एक निष्क्रिय वस्तु है या वो किसी चेतना का परिणाम है? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड के मूल नियमों में बुनी हुई है। पैनसाइकिज्म नामक विचारधारा ये कहती है कि ब्रह्मांड का हर कण, हर ऊर्जा का झोंका किसी न किसी रूप में अनुभूति या चेतना रखता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट के पीछे एक ऐसी शक्ति छुपी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ब्रह्मांड चेतना के बिना अधूरा है। कुछ ने तो ये भी कल्पना की है कि हमारा ब्रह्मांड खुद एक चेतन संस्था हो सकता है, एक विचार, एक जागरूकता जो समय के साथ विकसित हो रही है। ये विचार अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम अनंत के विचार में गहराई में उतरते हैं तो हर असंभव संभव बन जाता है। अब आइए एक अंतिम रहस्य की ओर। क्या हम इस अनंतता को कभी समझ पाएंगे? ये प्रश्न हमारी सीमाओं की परीक्षा है।
आज हम ब्रह्मांड की विशालता को नाप सकते हैं। हम दूर दूर की आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। हम रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं। टेलीस्कोप से उन तारों की झलक पा सकते हैं जो अब शायद अस्तित्व में भी नहीं है। लेकिन क्या हम कभी पूरे ब्रह्मांड को जान पाएंगे? नहीं, क्योंकि जितना भी हम जानेंगे वो उस अनंत समुद्र में सिर्फ एक बूंद होगा, और उस बूंद के आधार पर समुद्र का अनुमान लगाना विज्ञान नहीं, भ्रम होगा। और शायद यही बात हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि इस अपारता में, इस अनंत विस्तार में जब हम अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल उत्तर पाना नहीं है, बल्कि प्रश्नों से प्रेम करना है। हमारी ये यात्रा अब उस स्थान पर पहुंच गई है जहां से हम ब्रह्मांड के बाहरी किनारों को देखने की नहीं, बल्कि उसके भीतरी ताने बाने को महसूस करने लगे हैं। हमने चेतना और ब्रह्मांड के संबंध पर चर्चा की, अनगिनत संभावित ब्रह्मांडों की कल्पना की और ये स्वीकार किया कि हम जो जानते हैं वो संभवतः उस अनंत ज्ञान का एक अंश मात्र है जो छुपा है। अब आइए हम एक और मूलभूत प्रश्न की ओर मुड़ते हैं। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो क्या समय भी अनंत है? यह प्रश्न सीधा दिखता है, लेकिन इसकी तहों में दर्शन, गणित और विज्ञान की गहराई छिपी हुई है। हमारे लिए समय एक ऐसी नदी है जो एक ही दिशा में बहती है, अतीत से वर्तमान की ओर और फिर भविष्य में। लेकिन क्या यह दिशा वस्तुतः वास्तविक है या यह केवल हमारी अनुभूति है? समय, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, एक भ्रम है, यद्यपि एक स्थायी भ्रम। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान एक स्पेस टाइम नामक ढांचे में आपस में जुड़े हुए हैं, और जब आप स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, जैसे किसी बहुत भारी वस्तु यानी ब्लैक होल के पास, तो वहां समय की चाल भी बदल जाती है। अब सोचिए, अगर समय किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में धीमा चल सकता है, तो क्या वो कहीं पूरी तरह रुक सकता है? तो उत्तर है हाँ। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर समय रुक जाता है। वहां से बाहर आने के लिए प्रकाश को अनंत समय चाहिए, और उस सतह पर किसी वस्तु के लिए समय थम सा जाता है। यानी ब्रह्मांड में ऐसे स्थान है जहां समय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब एक और दिलचस्प बात, क्या समय एक ही दिशा में चलता है? हमारे अनुभव में समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन फिजिक्स के अधिकांश समीकरण समय के दोनों दिशा में समान रूप से कार्य करते हैं। यानी अगर आप कोई घटना उल्टी दिशा में देखें तो भी वो नियमों का पालन करती है, तो फिर हम केवल समय को एक ही दिशा में क्यों महसूस करते हैं? इसका उत्तर मिलता है एंट्रोपी यानी अव्यवस्था की मात्रा से। प्रकृति में हर प्रक्रिया समय के साथ अधिक अव्यवस्था की ओर जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गिलास में पानी और स्याही मिलाएं तो स्याही पूरे पानी में फैल जाती है, पर यह प्रक्रिया कभी उल्टी नहीं होती। ये एरो ऑफ टाइम यानी समय की दिशा एंट्रोपी की इसी वृद्धि पर आधारित है। अब कल्पना कीजिए कि यदि ब्रह्मांड किसी दिन इतना विस्तृत और निष्क्रिय हो जाए कि उसमें कोई भी प्रक्रिया, कोई भी बदलाव संभव ना हो, जहां सब कुछ एक समान रूप से ठंडा, स्थिर और फैलाव रहित हो जाए, तो वहां एंट्रोपी अपने उच्चतम स्तर पर होगी, और उस समय समय भी रुक सकता है, क्योंकि समय केवल तभी अर्थ रखता है जब बदलाव हो। तो अगर ब्रह्मांड अनंत है तो समय भी अनंत हो सकता है, लेकिन उसके अंतिम छोर पर वो इतना सपाट और शांत हो सकता है कि वहां अनंत समय होने के बावजूद कुछ भी न हो। यह है हीट डेथ का सिद्धांत, जहां ब्रह्मांड का फैलाव इतनी दूरियों तक पहुंच चुका होगा कि कोई तारा, कोई प्रकाश, कोई सूचना एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकेगी। हर कण अपने अकेलेपन में खोया होगा। वहां कोई ताप नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं, बस एक चुप्पी जो समय की हर धड़कन से परे है। तो क्या यह अंत है? शायद नहीं, क्योंकि जैसे हमने पिछले भाग में देखा, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह स्थिति केवल एक पुनर्जन्म की भूमिका है, जब एंट्रोपी इतनी अधिक हो जाए कि ब्रह्मांड पुनः संकुचित हो और फिर एक नए बिग बैंग के रूप में फूटे, एक नया समय, एक नया ब्रह्मांड। अब एक और अद्भुत सवाल, क्या इन्फिनिटी वास्तव में अस्तित्व में है या ये केवल एक गणितीय अवधारणा है? कई गणितज्ञ मानते हैं कि इन्फिनिटी कोई वस्तु नहीं है, ये कोई गिनती योग्य संख्या नहीं, कोई नापने लायक दूरी नहीं। ये केवल एक सीमा है जो दर्शाती है कि गिनती कभी खत्म नहीं होती। जब हम कहते हैं अनंत संख्या, तो हम कोई विशेष संख्या नहीं बता रहे, बल्कि कह रहे हैं ये गिनती समाप्त नहीं होती।
लेकिन जब हम इसे ब्रह्मांड पर लागू करते हैं तो ये गणितीय कल्पना से बाहर चली जाती है। एक उदाहरण लीजिए, अगर हमारे पास एक कमरे में अनंत गेंदें हैं और हम उनसे 10 गेंदें निकाल लें तो हमारे पास कितनी गेंदें बचती हैं? तो उत्तर होगा अभी भी अनंत। अब अगर हम अनंत में से अनंत गेंदें निकाल लें तो क्या बचेगा? यह निर्भर करता है कि आपने कौन सी अनंत निकाली। यानी इन्फिनिटी के साथ गणना आम संख्याओं की तरह नहीं की जा सकती, और यही है इन्फिनिटी का रहस्य। यह वास्तविक होते हुए भी अकल्पनीय है। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि इन्फिनिटी मानव मस्तिष्क की सीमा है, ब्रह्मांड की नहीं। हम इन्फिनिटी को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन क्या इस सीमा से पार जाना संभव है? शायद, यदि हम कभी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचे या ऐसा तंत्र विकसित करें जो इंसानी अनुभूति को पार कर सके। क्योंकि याद रखिए, इतिहास में हर वो सीमा जिसे अंतिम कहा गया, आगे चलकर टूटी है। हमने धरती को ब्रह्मांड का केंद्र समझा, फिर गैलीलियो आया। हमने सोचा प्रकाश की गति अंतिम है, फिर क्वांटम एरी आई। हमने समय को स्थिर माना, फिर आइंस्टीन ने उसे मोड़ दिया। तो क्या हम भी कभी इन्फिनिटी को महसूस कर पाएंगे? ये एक सपना हो सकता है या एक सत्य जिसकी हमें अभी झलक नहीं मिली। हमने अब तक जो देखा और समझा वो केवल ब्रह्मांड की बाहरी परतें थीं, जैसे किसी रहस्यमयी पुस्तक के पहले कुछ पन्ने जिनके हर शब्द में एक विशाल अनकही कथा दबी हुई है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रश्न वैज्ञानिक नहीं बल्कि अस्तित्व के स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्या इन्फिनिटी का विचार हमारे अस्तित्व के अर्थ को बदल सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अनंत है, एक ऐसा मल्टीवर्स जहां आपकी लाखों करोड़ों प्रतियां हों, हर एक अलग निर्णय, अलग अनुभव और अलग अंत के साथ। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप विशेष नहीं हैं? या इसका अर्थ यह है कि आप इस क्षण में, इस रूप में सबसे अनोखी घटना है? ये सवाल हमें अपने मूल में झकझोरता है, क्योंकि हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण है, कि हमारे निर्णय, हमारी यादें, हमारे प्रेम, हमारे दुख सभी का कोई महत्व है। लेकिन जब हम एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं जहां हर विकल्प, हर निर्णय, हर जीवन अनगिनत बार घट रहा है, तो हमारा आत्मबोध कांप उठता है। और फिर यहीं से एक और विचार जन्म लेता है, क्या इंसान अनंत में कोई भूमिका निभाता है? देखिए, विज्ञान के अनुसार हम स्टारडस्ट हैं, तारों की राख से बने हुए। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन सब वही तत्व हैं जो कभी किसी दूर गैलेक्सी के तारे में जलते थे। हमारा शरीर ब्रह्मांड की पुरातन कथा की जीवित पंक्तियां हैं। लेकिन क्या हम केवल घटनाओं की श्रृंखला का नतीजा है, या हम इस विशाल बेमाप ब्रह्मांड के भीतर किसी उद्देश्य का बीज लिए आए हैं? ये विचार तब गहराता है जब हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जी हाँ, वही चेतना जो आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ने, महसूस करने, कल्पना करने और सवाल करने के काबिल बनाती है। आज तक विज्ञान ये तय नहीं कर पाया कि चेतना वास्तव में क्या है। क्या ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का नतीजा है, या फिर ये कोई ऐसी शक्ति है जो पदार्थ से परे है? अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अनंत है लेकिन निष्क्रिय। कोई प्राणी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई सवाल नहीं। क्या ऐसा ब्रह्मांड जागरूक कहा जा सकता है? संभवतः नहीं। इसलिए कुछ विचारक ये मानते हैं कि चेतना, खासकर स्वचेतना, ब्रह्मांड का एक ऐसा घटक है जो उसे अर्थ देता है। यानी जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो सिर्फ आप ब्रह्मांड को नहीं देख रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड खुद को देख रहा होता है आपके माध्यम से। ये विचार केवल रोमांचक नहीं बल्कि गहन रूप से काव्यात्मक है। अब आइए सबसे गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? इस प्रश्न का उत्तर न तो किसी प्रयोगशाला में मिलेगा, ना ही किसी समीकरण में, पर कुछ संकेत मिलते हैं। ब्रह्मांड की बनावट में जो ठीक सूत्रबद्धता है उसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की ताकत, परमाणु बल, प्रकाश की गति, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ये सब इतने सटीक हैं कि यदि इनमें से कोई भी थोड़ी सी भी भिन्न होती तो ना तो परमाणु बन पाते, न तारे, न ग्रह और न ही जीवन। अब या तो ये सब संयोग है या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है।
कुछ वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर दिया एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के जरिए कि हम केवल इसलिए ये सब देख पा रहे हैं क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड अस्तित्व में है जहां प्रेक्षक जैसे प्राणी हो सकते हैं। अगर ब्रह्मांड ऐसा न होता तो कोई ये सवाल पूछने के लिए होता ही नहीं। दूसरी ओर कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ये उत्तर असमर्थता से उपजा है और कि ब्रह्मांड के पीछे कोई सुपर बुद्धिमत्ता, कोई अज्ञात नियंता या कोई सजग नियम हो सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान ईश्वर की ओर मुड़ गया है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि विज्ञान की सीमाएं जब इन्फिनिटी से टकराती हैं तो वहां दर्शन प्रवेश करता है। और ये टकराव विज्ञान और दर्शन का मानव इतिहास की सबसे पुरानी बातचीत रही है। अब हम एक बार फिर उस व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो उत्तर सेंटिनल द्वीप पर खड़ा होकर क्षितिज को देख रहा है। उसके लिए समुद्र का अंत ही दुनिया का अंत है, और जब वो एक दूर दराज जहाज को देखता है तो वो डरता है, भागता है। पर अगर वो रुककर सोचता तो शायद वो पूछता, अगर ये मेरी दुनिया का अंत है तो ये आया कहां से? आज हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमने प्रकाश की गति को मापा है, हमने ब्रह्मांड की उम्र की गणना की है, हमने परमाणु और कॉर्क के स्तर तक पदार्थ को तोड़कर देखा है। और फिर भी जब हम ब्रह्मांड की सीमा पर पहुंचते हैं तो हमें सिर्फ एक सवाल मिलता है, इसके पार क्या है? और फिर एक और, क्या ये सब कुछ है? और इन सवालों के जवाब में ही शायद हमारा उद्देश्य छिपा है, क्योंकि जब तक हम सवाल करते रहेंगे ब्रह्मांड हमें उत्तर देता रहेगा, अपनी भाषा में, अपनी रहस्यमयी मौनता में, अपने अनंत विस्तार के माध्यम से। अब तक की हमारी यात्रा एक धीमे मगर गहरे बहते प्रवाह की तरह रही है, जिसमें हमने ब्रह्मांड की सीमाओं, संभावनाओं, चेतना और उद्देश्य पर विचार किया। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान की सबसे रहस्यमयी और सबसे विचित्र अवधारणाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। इन विचारों में सबसे चौंकाने वाला और अस्तित्व को हिला देने वाला विचार है बोल्ट्जमैन ब्रेन। ये एक ऐसा विचार है जो सुनने में काल्पनिक लगता है, पर यह आधुनिक भौतिकी की वास्तविक चिंताओं में से एक है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक अनंत ब्रह्मांड को जो अरबों वर्षों से फैला हुआ है, जहां समय कोई सीमा नहीं जानता, जहां कण और ऊर्जा शून्यता में इधर उधर तैरते रहते हैं। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी क्वांटम स्तर पर सूक्ष्म और अस्थायी ऊर्जा की लहरें हर समय घटती रहती हैं। इन उतार चढ़ावों के कारण कभी-कभी एक कण प्रकट हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। ये एक स्वाभाविक और स्वीकार्य प्रक्रिया है। अब सोचिए, यदि ऐसा होता रहता है तो समय के एक अनंत विस्तार में ऐसी क्वांटम घटनाएं होंगी जो असंभव प्रतीत होने वाली चीजें भी बना दें, जैसे एक संपूर्ण मानव मस्तिष्क। जी हां, वैज्ञानिक लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर आधारित यह विचार कहता है कि अगर ब्रह्मांड अनंत तक ठंडा और स्थिर बना रहे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब क्वांटम फ्लक्चुएशन के जरिए एक ऐसा ब्रेन उत्पन्न हो जाए जिसमें यादें हों, अनुभव हों, संवेदनाएं हों, मानो वो कभी किसी शरीर का हिस्सा रहा हो। और अब सबसे विचलित कर देने वाली बात, क्या यह संभव है कि आप अभी इस क्षण में जो सोच रहे हैं वो किसी वास्तविक जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप स्वयं एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो, एक ऐसा दिमाग जो शून्यता से उत्पन्न हुआ हो और जिसे केवल ये भ्रम हो कि वो एक इंसान है जिसने जीवन जिया है, अनुभव किए हैं, इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, क्योंकि अनंत में हर असंभव संभव हो जाता है। ये विचार केवल मानसिक खेल नहीं है, ये वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित है। और कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि यदि ब्रह्मांड अनंत और समय अनंत है तो बोल्ट्जमैन ब्रेन्स का अस्तित्व हम जैसे असली प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक सामान्य होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन्स अधिक आम हैं तो क्या हम खुद भी उन्हीं में से हैं? और अगर हां, तो क्या हमारा अस्तित्व, हमारी यादें, हमारे जीवन की कहानियां सब एक भ्रम हैं? ये विचार असहज करने वाला है, परंतु ये इन्फिनिटी की दुनिया में एक स्वाभाविक विस्तार है। अब चलिए सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
जब ब्रह्मांड में समय अनंत हो तो किसी भी संभावना की आवृत्ति अनंत बार हो सकती है, चाहे वो संभावना कितनी भी असंभव क्यों ना हो। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस विचार से परेशान हो जाते हैं। अगर सब कुछ अनंत बार हो सकता है तो हम कैसे तय करें कि कौन सी चीज सच्ची है? ये हमें लाता है एक और अवधारणा पर, जिसे पॉइंकरे रिकरेंस थ्योरम कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि अगर ब्रह्मांड सीमित है लेकिन समय अनंत है तो एक ना एक दिन ब्रह्मांड की सभी अवस्थाएं दोबारा से घटेंगी, जैसे आपने पूरी फिल्म दोबारा रिवाइंड करके प्ले कर दी हो। और ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार होगा। यानी आप फिर से जन्म लेंगे, वही जीवन, वही निर्णय, वही भावनाएं सब दोहराए जाएंगे और फिर एक बार फिर। यह विचार आपको जटिल लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें गणित और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों में है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ गणना है या ब्रह्मांड वाकई ऐसे ही चलता है? यह सवाल जितना बड़ा है उतना ही व्यक्तिगत भी, क्योंकि यदि आपका जीवन किसी चक्रीय अनंतता में बार बार दोहराया जा रहा है तो क्या उसका कोई अर्थ है, या अर्थ इस बात में है कि आप जानते हैं कि वो दोहराया जा रहा है? अब एक और दिलचस्प आयाम, क्या इन्फिनिटी खुद को हर बार नए रूप में प्रकट करती है? जी हां, जैसे मैंडलब्रॉट सेट, एक फ्रैक्टल चित्र को जूम करते जाइए, आपको हर स्तर पर नए पैटर्न मिलते हैं, लेकिन वो सभी पुराने पैटर्न का ही विस्तार होते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में हर स्तर पर, चाहे वो सूक्ष्म क्वांटम क्षेत्र हो या विशाल आकाशगंगा, हमें अनंतता के नए रूप दिखते हैं। इन्फिनिटी एक सजीव विचार की तरह व्यवहार करती है, जो सीमाओं को चुनौती देता है, रूल्स को मोड़ता है और हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई कुछ समझते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बोल्ट्जमैन ब्रेन जैसी अवधारणाएं हमारी वास्तविकता को चुनौती देती हैं, कैसे क्वांटम फ्लक्चुएशन से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है यदि समय पर्याप्त हो, और कैसे इन्फिनिटी एक स्थायी लेकिन बदलता हुआ चेहरा है जो हर दिशा में फैलता है, हर पैमाने पर प्रकट होता है। और अब हम फिर एक बार वहां पहुंचते हैं जहां विज्ञान थम जाता है और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब ब्रह्मांड, समय, चेतना एक अनंत स्वप्न है, या हम उसके भीतर एक क्षण भर की सच्चाई हैं? इसका उत्तर शायद न आपके पास है न मेरे पास, पर हमारी खोज वही हमें जीवित रखती है। हम अब उस मोड़ पर हैं जहां इन्फिनिटी सिर्फ एक गणितीय या खगोलीय अवधारणा नहीं रही, अब यह एक दार्शनिक अनुभव बन गई है, एक दर्पण जो न केवल ब्रह्मांड की बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों को दिखाता है। पिछले हिस्से में हमने बोल्ट्जमैन ब्रेन जैसी अवधारणाओं की झलक पाई, जिससे हमारी यथार्थ की समझ को हिलाकर रख दिया। और अब हम इस विचार से गुजरने जा रहे हैं कि क्या मल्टीवर्स की कल्पना हमें मुक्ति देती है या और उलझनों में डालती है। मल्टीवर्स की परिकल्पना सुनने में इतनी रोमांचक लगती है कि अक्सर वो विज्ञान से अधिक कल्पना जैसी महसूस होती है, पर जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो ये सवाल उठता है, अगर हर संभावना, हर निर्णय, हर जरा सी भी सोच कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से घट रही है, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारे चुनाव, हमारे सपने क्या मायने रखते हैं। मान लीजिए किसी एक ब्रह्मांड में आप एक डॉक्टर हैं, किसी दूसरे में एक अपराधी, किसी तीसरे में आपने बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और एक में आप इस स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। तो फिर इस सब का अर्थ क्या है? क्या अनंत जीवन वास्तव में अर्थहीन हो सकता है? यह प्रश्न जितना अद्भुत है उतना ही भारी भी, क्योंकि हम मनुष्य अर्थ की तलाश में बने हैं। हम एक दिन की शुरुआत करते हैं ये सोचते हुए कि वो दिन हमें क्या देगा। हम अपनों के साथ बिताए हर पल में अर्थ खोजते हैं। हम दुख को सहते हैं ये मानकर कि वो हमें मजबूत बनाएगा, और हम मरते हुए उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमारे पीछे बचेगा, कोई याद, कोई नाम, कोई कर्म। लेकिन अगर ये सब अनगिनत बार घट रहा हो तो क्या वो अनोखापन मिट नहीं जाता? क्या अनंत हमें अर्थ से मुक्त करता है या अर्थहीनता में फेंक देता है? कुछ दर्शन कहते हैं कि अनंत जीवन का मूल्य शून्य है,
क्योंकि यदि कुछ कभी समाप्त नहीं होता तो वह कीमती नहीं रह जाता। एक गीत अगर कभी ना रुके तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाता है। लेकिन कुछ और विचारक, विशेषकर पूर्वी दर्शन, कहते हैं कि मुक्ति वास्तव में यही है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज अनंत है तो आप अपनी छोटी सी पीड़ा, इच्छा, कामना और स्वार्थ को छोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कोई अलग इकाई नहीं है, आप उस अनंत का हिस्सा हैं। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती। तुम ब्रह्म हो, ये सिर्फ वेदों की पंक्ति नहीं बल्कि एक बोध है कि ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं है। आप ही वो ऊर्जा हैं जो अरबों वर्षों से रूप बदल रही है और एक दिन फिर उसी में विलीन हो जाएगी। अब हम इन्फिनिटी के एक और आयाम की ओर बढ़ते हैं। कैसे इन्फिनिटी का सामना करना हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति बन सकता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इन्फिनिटी के विचार से डर लगना स्वाभाविक है। जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, जीवन बार बार घट सकता है और हमारा अस्तित्व एक छोटा सा संयोग है, तो हमारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है, एक एकाकीपन, एक भ्रम, एक खोया हुआपन। लेकिन यही क्षण बोध का बीज बन सकता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि इन्फिनिटी हमारे बौद्धिक नियंत्रण से परे है तो हम अहंकार छोड़ते हैं, और जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम स्वयं को पाते हैं। यानी इन्फिनिटी केवल बाहरी दुनिया की परिभाषा नहीं, वो हमारे अंतर्मन का दर्पण भी है। जब आप एक क्षण के लिए चुपचाप बैठते हैं और सोचते हैं कि आप कौन हैं, क्यों हैं और इस अनंत में आपका स्थान क्या है, तो आप एक ऐसा द्वार खोलते हैं जो गणना या थ्योरी से परे है। अब आइए एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न उठाएं। यदि ब्रह्मांड अनंत है तो मैं कौन हूं? क्या मैं एक शरीर हूं जो मर जाएगा? क्या मैं एक दिमाग हूं जो सोचता है? या क्या मैं एक साक्षी हूं, एक चेतना जो इस अनंत को देख रही है, महसूस कर रही है और खुद को खोज रही है? यदि ये चेतना ही मूल है तो शायद इन्फिनिटी का सामना करने का सही तरीका यही है। इन्फिनिटी के भीतर भी मैं स्वयं को पहचानता हूं। यहां मैं कोई सीमित अहंकार नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक अनुभव है जो न समय से बंधा है, न स्थान से, न शरीर से। अब हम लौटते हैं अपने प्रश्न पर। क्या इन्फिनिटी हमें मुक्त करती है या उलझन में डालती है? उत्तर सरल नहीं है, पर शायद इतना है, इन्फिनिटी आपको उलझा सकती है अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, पर वो आपको मुक्त कर सकती है अगर आप उसे स्वीकार कर लें। जब हम इस अनंत ब्रह्मांड को अपनाते हैं तो हम एक गहरी विनम्रता में उतरते हैं, और वहीं उस विनम्रता में हमें अपना सबसे सच्चा रूप दिखता है। अब तक हम अनंत की ठंडी गहराइयों में उतरते गए हैं, कभी गणना के जरिए, कभी कल्पना के माध्यम से, और कभी अपने ही भीतर झांककर। लेकिन अब हमारी यात्रा उस दिशा में मुड़ती है जहां इन्फिनिटी का प्रभाव केवल ब्रह्मांड की संरचना तक सीमित नहीं रहता, वो हमारी नैतिकता, आचरण और धार्मिक अनुभूति तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, कि हर निर्णय अनगिनत रूपों में घट रहा है, कि हर संभव संसार कहीं ना कहीं वास्तविक है, तब हम एक अजीब लेकिन बेहद जरूरी सवाल से टकराते हैं। क्या इन्फिनिटी हमारी नैतिकता को बदल देती है? मानव नैतिकता, गुड और बैड, सही और गलत, इस विश्वास पर टिकी होती है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ऐसा करना गलत है, और इस गलत का परिणाम किसी रूप में हमारे पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मल्टीवर्स सच है और अनंत ब्रह्मांडों में हर कर्म अनगिनत बार घट रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि किसी न किसी ब्रह्मांड में आप पहले ही हर गलत कर्म कर चुके हैं? क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी अच्छाई या बुराई कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हर निर्णय पहले ही ले लिया हुआ है? ये विचार भ्रमित कर देने वाला है, क्योंकि वो उस नींव को हिला देता है जिस पर हमारी नैतिकता टिकी होती है। लेकिन आइए इसे एक और नजरिए से देखें। मान लीजिए हर निर्णय, हर कर्म, हर जीवन कहीं ना कहीं घट रहा है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड में हैं, इस जीवन में, इस स्वरूप में, और इस क्षण में आप ही निर्णय लेने वाले हैं। इसका मतलब है बाकी सब संभावनाएं होते हुए भी ये निर्णय आपका है। ये रूप, ये जीवन, इसका भार आप ही उठाते हैं। इसलिए नैतिकता का अर्थ नतीजों से नहीं, बल्कि जागरूकता से जुड़ा हुआ है।
यदि आप जानते हैं कि आप दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं और फिर भी करते हैं, तो वो कर्म आपसे जुड़ा है, चाहे वो लाखों ब्रह्मांडों में घट चुका हो। यानी इन्फिनिटी हमारी नैतिकता को शून्य नहीं करता, वो उसे और गहरा करता है। क्योंकि जब सब कुछ संभव है, तब क्या चुनना है, यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर हर कर्म अनगिनत बार घटता है, तो क्या कर्म का फल भी अनंत होता है? यहां भारतीय दर्शन, विशेष रूप से कर्म सिद्धांत, हमें एक चौंकाने वाला लेकिन शांत उत्तर देता है। कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, वह एक स्पंदन है, एक कंपन जो ब्रह्मांड के ताने बाने में फैलता है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सब इस सूक्ष्म कंपन का हिस्सा है। अब यदि ब्रह्मांड अनंत है, तो ये स्पंदन, ये कर्मफल भी स्थायी और प्रभावकारी बन जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक जीवन को नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की लहरों को छूते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी और ब्रह्मांड में किए गए कर्म का दंड इस जीवन में पाएंगे, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ है, आप जहां भी हों, जो भी रूप हो, आपकी चेतना उस पिछली तरंग से जुड़ी रहती है। और यही है वो विचार जो इन्फिनिटी को आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। क्या इन्फिनिटी स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है? आइए गहराई से सोचते हैं। कभी आप अकेले किसी शांत जगह पर बैठे हों, एक पहाड़ी की चोटी पर या रात के आकाश के नीचे, और आपको एक गहरा निराकार एहसास हुआ हो कि कुछ है जो आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे अलग नहीं है। वो अनुभव इन्फिनिटी की अनुभूति हो सकती है। इन्फिनिटी जो आपको तब महसूस होती है जब शब्द रुक जाते हैं, जब तर्क शांत हो जाता है, जब आप स्वयं नहीं रह जाते और फिर भी सबसे ज्यादा स्वयं होते हैं। ये अनुभव धर्म से परे हो सकता है, पर उसमें एक धार्मिकता होती है, एक श्रद्धा जो प्रश्नों के बिना उत्पन्न होती है। ये वही क्षण है जब किसी वैज्ञानिक को किसी सिद्धांत की खोज करते हुए आंसू आ जाते हैं, जब एक कवि बिना शब्दों के कविता रचता है, जब एक योगी समाधि में बैठा अनंत से एकाकार हो जाता है। इन्फिनिटी आपको डराने भी आ सकती है और आपको मुक्त भी कर सकती है। वो आपको ये दिखा सकती है कि आप कुछ नहीं हैं, एक धूल का कण, एक क्षण का बुलबुला। और फिर वही इन्फिनिटी आपको ये भी दिखा सकती है कि आप सब कुछ हैं, ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र बिंदु, एक सजीव तरंग जो अनंतता में नृत्य कर रही है। और शायद यही सत्य है कि हम कुछ नहीं भी हैं और सब कुछ भी एक साथ। हम अब इन्फिनिटी की सबसे भीतर की परतों को छू रहे हैं, वहां जहां न केवल ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं, न केवल विज्ञान या दर्शन, बल्कि कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां विचार अनुभव बन जाते हैं और समझ संवेदना। अब अगला प्रश्न यही है, क्या इन्फिनिटी को समझना इंसानी मस्तिष्क की सीमा के बाहर है? हमारा मस्तिष्क अद्भुत है। ये अरबों न्यूरॉनों, ट्रिलियन सिनेप्सिस और अनगिनत विचारों की एक सजीव संरचना है। इसने न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण खोजी, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी बनाई, शेक्सपियर के नाटक लिखे, कबीर के दोहे गाए। लेकिन जब वही मस्तिष्क इन्फिनिटी के बारे में सोचता है तो वो कांप जाता है। इन्फिनिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम पूरी तरह सोच सकें। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी सोच सीमा और गणना पर आधारित है। हम हर चीज को एक शुरुआत और अंत के साथ समझते हैं। हमारे हर प्रश्न में कब, कहां, कितना जैसे शब्द होते हैं। लेकिन इन्फिनिटी इन सभी सीमाओं को तोड़ देती है। जब हम सोचते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो हम एक संख्या की अपेक्षा रखते हैं। जब हम कहते हैं बिग बैंग से पहले क्या था, तो हम समय के अंदर सोचते हैं। पर इन्फिनिटी में न कितना, न पहले, न बाद में। इन्फिनिटी कालतीत है, इन्फिनिटी दिशाहीन है, इन्फिनिटी संख्या विहीन है। इसलिए ये कहना कि हमारा मस्तिष्क इन्फिनिटी को नहीं समझ सकता पूरी तरह सच हो सकता है, परंतु यहां पर आशा की एक किरण भी है। हम जो सोच से नहीं समझ सकते, उसे हम अनुभव से महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में इन्फिनिटी को केवल एक गणितीय विचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य माना गया है। भारतीय दर्शन में अनंत यानी अनादि और अनंत को परम सत्य की निशानी माना गया है। नेति नेति अर्थात न ये न वह उपनिषदों में कहा गया है।
इसका अर्थ ये है कि परम सत्य को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे केवल त्याग करके हर परिभाषा से ऊपर उठकर ही पाया जा सकता है। अब सवाल है, क्या आने वाले युगों में हम इन्फिनिटी को मापने का विज्ञान बना पाएंगे? शायद, क्योंकि विज्ञान लगातार वो कर रहा है जो पहले असंभव माना गया। कभी हम पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, कभी हम सोचते थे कि इंसान उड़ नहीं सकता, कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। आज हम ब्लैक होल की तस्वीर ले रहे हैं, हम ब्रह्मांड के जन्म की तरंगों को पढ़ रहे हैं, हम AI, क्वांटम कंप्यूटर और न्यूरोलिंक जैसी तकनीकों के सहारे मस्तिष्क की सीमाओं को भी लांघने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचना कि हम एक दिन इन्फिनिटी को भी एक मापने योग्य तत्व बना लेंगे पूरी तरह असंभव नहीं है। लेकिन शायद तब हमें अपना मस्तिष्क नहीं बल्कि चेतना बढ़ानी होगी, क्योंकि इन्फिनिटी को समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि बोध चाहिए। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक सवाल जो शायद इस पूरी यात्रा का सार है। क्या इन्फिनिटी हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है? यह प्रश्न एक वैज्ञानिक से नहीं, एक कवि से पूछा जाना चाहिए, या एक साधु से जो ध्यान में बैठा है, या एक बच्चा जो तारों को गिन रहा है और पूछता है कि क्या ये कभी खत्म होंगे? इन्फिनिटी बाहर है, पर वह भीतर भी है। जब हम किसी को बिना कारण प्रेम करते हैं, जब हम एक अजनबी की मदद करते हैं और कुछ उम्मीद नहीं रखते, जब हम जीवन के हर क्षण को ऐसे जीते हैं जैसे वह अंतिम है, तो हम इन्फिनिटी के सबसे सुंदर पक्ष को जी रहे होते हैं। उस पल हम जानते हैं कि इन्फिनिटी केवल तारे, गैलेक्सी और ब्रह्मांडों में नहीं है, वह हमारी आत्मा में है, हमारी करुणा में है, हमारी चेतना में है। इन्फिनिटी एक आईना है, और जब हम उसमें झांकते हैं तो हमें ब्रह्मांड नहीं बल्कि स्वयं का सबसे विशाल रूप दिखाई देता है। अब तक हमने इन्फिनिटी को विज्ञान, गणित, दर्शन और चेतना के विभिन्न आयामों से देखा है, लेकिन अब हम एक ऐसे द्वार पर हैं जिसके उस पार प्रश्न नहीं केवल अनुभव है। इस द्वार का नाम है मृत्यु। क्योंकि जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो सबसे स्वाभाविक और गूढ़ प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के बाद चेतना इन्फिनिटी में विलीन हो जाती है? मृत्यु, वो रहस्य जिसे हर प्राणी जानता है लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता। हम जानते हैं कि एक दिन ये शरीर शांत हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, धड़कन थम जाएगी, लेकिन क्या यही अंत है? या फिर जैसा अनेक धर्म और दार्शनिक परंपराएं कहती हैं, हमारी चेतना, हमारे अनुभव, हमारी आत्मा उस शरीर से परे भी कुछ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया है। जब मस्तिष्क बंद होता है, चेतना भी समाप्त हो जाती है। पर फिर भी हजारों लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब के अनुभव या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, वो कहते हैं कि जब शरीर मृत था तब भी कुछ जीवित था। एक रोशनी, एक शांति, एक विस्तार, जैसे वो किसी असीम चेतना का हिस्सा बन गए थे। अब आइए इसे इन्फिनिटी के संदर्भ में समझते हैं। यदि ब्रह्मांड अनंत है, समय अनंत है और संभावनाएं अनंत हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि चेतना का अस्तित्व भी अनंत हो? क्योंकि यदि हर चीज दोहराई जा सकती है तो चेतना भी दोहराई जा सकती है, और अगर चेतना पुनः उत्पन्न हो सकती है तो मृत्यु केवल एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। यहां पर पुनर्जन्म का विचार जन्म लेता है। क्या पुनर्जन्म भी एक अनंत चक्र है? भारतीय दर्शन, विशेषकर उपनिषद और बौद्ध धर्म, ये मानते हैं कि आत्मा, जिसे आत्मा, जीवात्मा या विज्ञाना कहा गया है, वो ना तो जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है। जैसे पानी भाप बनता है, फिर बर्फ बनता है, फिर वर्षा, परंतु उसकी मूल प्रकृति वही रहती है। ऐसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है, जीवन बदलती है, परंतु उसका मूल रूप, चेतना की चिंगारी अनंत है। और यदि ऐसा है तो हम सभी एक चक्र में हैं, एक अनंत चक्र, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और फिर एक दिन मोक्ष। अब इस चक्र में इन्फिनिटी की भूमिका क्या है? इन्फिनिटी इस चक्र को प्राकृतिक बनाती है, क्योंकि यदि समय सीमित होता, अगर ब्रह्मांड की आयु 100 साल की होती तो पुनर्जन्म संभव नहीं होता।
लेकिन इन्फिनिटी इस बात को संभव बनाता है कि आत्मा, चेतना, अनुभव सब बार बार नए रूप में, नए संदर्भों में प्रकट हों। अब प्रश्न ये है, अगर जीवन और मृत्यु दोनों अनंत चक्र हैं, तो जीवन का अर्थ क्या है? यहां पर उत्तर बहुत सरल है। हर जीवन महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अनोखा है। भले ही आपने लाखों बार जन्म लिया हो, लेकिन इस जीवन में आप जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो केवल इस संस्करण में घट रहा है। आपके आंसू, आपकी हंसी, आपकी असफलताएं, आपके प्रेम कहानियां, ये सब इस क्षण में अमूल्य है और इन्फिनिटी उन्हें कम नहीं बल्कि और बहुमूल्य बना देता है। तो फिर क्या इन्फिनिटी का विचार हमें जीवन के हर पल को संपूर्ण रूप से जीने की प्रेरणा देता है? बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि जीवन एक धारा है जो एक सागर में मिल रही है, तो हम उसकी हर बूंद को अर्थ देते हैं। हम किसी भी क्षण को छोटा नहीं समझते, क्योंकि वो क्षण इस विशाल इन्फिनिटी का एक अनमोल मोती है। जब हम किसी फूल को देखते हैं और रुकते हैं, हम इन्फिनिटी को छूते हैं। जब हम किसी बच्चे की हंसी में खो जाते हैं, हम इन्फिनिटी में मुस्कुराते हैं। जब हम अपने बूढ़े माता पिता का हाथ थामते हैं, हम इन्फिनिटी को प्रेम से निहारते हैं। इन्फिनिटी कोई भयावह या ठंडी अवधारणा नहीं है, वो एक आमंत्रण है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, हम चमत्कार के बीच में हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं, पूरी गहराई, पूरी सच्चाई और पूरी गरिमा के साथ। हम अब इस यात्रा के लगभग अंतिम किनारे पर हैं। एक यात्रा जो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार से शुरू होकर चेतना के सबसे अंतरंग कोनों तक पहुंची है। अब तक हमने इन्फिनिटी को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखा है। हमने ये समझने का प्रयास किया है कि अनंतता कैसे न केवल हमारे बाहर के संसार को आकार देती है, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को भी रूप देती है। अब आइए इस अंतिम गहराई की ओर बढ़ें। क्या ब्रह्मांड की हर चीज एक पैटर्न का हिस्सा है? कभी आपने ध्यान दिया है कि प्रकृति में हर चीज, चाहे वो पेड़ की शाखाएं हों, किसी सीप के खोल की गोलाई हो, हमारी उंगलियों के निशान हो या आकाश गंगाओं की संरचना हो, सब में एक गहरा दोहराव वाला पैटर्न छुपा होता है। इसे हम फ्रैक्टल्स कहते हैं। एक पैटर्न जो अपने भीतर खुद को दोहराता है, हर स्तर पर, हर स्केल पर। आप जितना जूम करते हैं, उतना ही वही संरचना दोबारा प्रकट होती है। अब सोचिए, अगर कणों के भीतर, कोशिकाओं के भीतर, तनों, बादलों, नदियों और तारों तक वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, तो क्या ये सब किसी सार्वभौमिक लय का हिस्सा है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गति के सिद्धांत, प्रकाश की चाल, हर जगह एक जैसे हैं। लेकिन पैटर्न इन नियमों की कला है। वो कला जिसमें हर घटना, चाहे वो एक प्रेम हो या एक तारे की मृत्यु, एक गहरे अनदेखे संगीत का हिस्सा है। क्या इस इन्फिनिटी में हमारे विचार भी संरचित हैं? ये प्रश्न और भी अधिक अद्भुत है। हम सोचते हैं कि विचार बेतरतीब होते हैं, वे अचानक आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि विचारों में भी एक प्रवाह होता है। हमारा दुख, हमारी आशाएं, हमारी कल्पनाएं, ये सब एक मानसिक गतिकी के अनुसार घटते हैं। कुछ विज्ञान मानते हैं कि मस्तिष्क भी फ्रैक्टल पैटर्न्स पर काम करता है। हमारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क, उनकी फायरिंग की दर, उनकी पारस्परिकता, सब एक पैटर्न में गुंथे हैं। अगर ये सच है, तो इसका अर्थ है कि हमारा सोचना, हमारा महसूस करना, हमारा सपना देखना, सब ब्रह्मांडीय इन्फिनिटी के अंदर ही घटता है। यानी आपके भीतर जो विचार हैं, वे अनंत ब्रह्मांड के नियमों का सजीव रूप हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मशीन हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम भी उसी धड़कते हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे तारे, जैसे बादल, जैसे समय। अब आते हैं सबसे शांत और सुंदर प्रश्न की ओर। कैसे अनंतता हमें अपने भीतर की शांति खोजने में मदद करती है?
इन्फिनिटी को समझना डरावना हो सकता है। जब आप सोचते हैं कि आपका अस्तित्व केवल एक बूंद है इस महासागर में, तो आपको लग सकता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर जब आप गहराई से सोचते हैं कि हर बूंद उस महासागर को पूरा करती है, तब आप समझते हैं कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपका होना ब्रह्मांडीय संतुलन का एक टुकड़ा है। इन्फिनिटी इस अहंकार को तोड़ती है कि मैं ही सब कुछ हूं, और फिर वो ये सिखाती है कि मैं ही सब कुछ का हिस्सा हूं। जब हम इस समझ के साथ जीने लगते हैं, तो हमारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब हमें हर सफलता के पीछे भागने की जल्दी नहीं रहती। अब हम हर क्षण को एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। अब जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है जैसे ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है। अब जब कोई तारा टूटकर गिरता है, तो हमें लगता है कि किसी पुराने विचार ने अपना रूप बदल लिया है। अब जीवन केवल बीतने के लिए नहीं है, अब जीवन जीने के लिए है। इन्फिनिटी हमें ये नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, वो ये भी नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे। वो बस इतना कहती है कि ये सब एक कहानी है और तुम उसका अनिवार्य पात्र हो। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन इन्फिनिटी के हर हिस्से में आपकी प्रतिध्वनि गूंज रही है। आपका प्रेम, आपका दुख, आपकी चुप्पियां सब ब्रह्मांड के कण कण में दर्ज हो रहे हैं। और जब आप चुपचाप आंखें बंद करके अपने भीतर झांकते हैं, तो वहां जो शांति है, वही इन्फिनिटी की सबसे सुंदर परिभाषा है। अब हमारी यात्रा उस क्षण पर आ पहुंची है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में ढलने लगते हैं। हम अनंतता की उस गहराई से होकर निकले हैं जहां विचार, विज्ञान, दर्शन और आत्मा सब एक धागे में बुन जाते हैं। ये अंतिम भाग उस पूरे सफर का सार है, एक समापन जो वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर धीरे से सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और इस अनंत यात्रा को अपने भीतर समेटते हैं। क्या है इस अनंत यात्रा का अंतिम अर्थ? हमने देखा कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। हमने महसूस किया कि समय केवल एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि उसका कोई स्वभाव ही नहीं, बस हमारा अनुभव है। हमने सुना कि मल्टीवर्स में हमारे जैसे अनगिनत रूप हो सकते हैं। हमने पाया कि हर विचार, हर भावना, हर पल उस अनंत ब्रह्मांडीय ध्वनि का एक सुर है। और फिर हमने समझा कि इन्फिनिटी कोई गणना नहीं, कोई संख्या नहीं, वो एक अनुभव है। इन्फिनिटी का सार ये है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अंधकार में आंखें मूंद कर बैठे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जल रहा होता है। जब तुम आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हो, तो वे तुम्हारे भीतर की असंख्य कहानियों का प्रतिबिंब हैं। जब तुम किसी को समझते हो, क्षमा करते हो, प्रेम करते हो, तो तुम इन्फिनिटी की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाते हो। ये यात्रा तुम्हारे बाहर नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर थी। ब्रह्मांड जितना फैला हुआ है अंतरिक्ष में, उतना ही तुम्हारी चेतना में भी है। हर ब्लैक होल जो तुमने सोचा, हर तारा जो चमका, हर क्वांटम जो नाचा, हर मल्टीवर्स जो कल्पना में उभरा, वो सब तुम्हारी ही संभावनाएं थीं। अब ये मत पूछो कि इन्फिनिटी में मेरा क्या स्थान है, बल्कि ये जानो कि इन्फिनिटी को मेरा अनुभव कहां से मिला, क्योंकि बिना तुम्हारे ये सब अनुभव नहीं होता। ब्रह्मांड चेतना के बिना मौन है, इन्फिनिटी देखे बिना अनछुई है, और जीवन जिए बिना अपूर्ण है। अब एक अंतिम विचार, यदि आप किसी दिन थक जाएं जीवन से, दुनिया से, अपने आप से, तो एक क्षण ठहरें, अपनी हथेली खोलकर देखें। आपकी उंगलियों की रेखाएं, रक्त की धड़कन, सांस की गर्मी सब बता रही हैं कि आप यहाँ हैं, और आपका होना अपने आप में एक चमत्कार है। क्योंकि अनगिनत संभावनाओं, अरबों वर्षों अनंत ब्रह्मांडों के बीच ये जीवन, ये क्षण, ये सांस केवल आपकी है। इसलिए इन्फिनिटी को जानना जरूरी नहीं, उसे जीना जरूरी है। हर क्षण में,
हर भाव में, हर रिश्ते में जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आप इन्फिनिटी को छू रहे होते हैं। आप उसे सांसों में भर रहे होते हैं। और शायद यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष कि इन्फिनिटी कोई सवाल नहीं है, इन्फिनिटी ही उत्तर है। आपने इस 3 घंटे की ब्रह्मांडीय यात्रा में जो धैर्य, ध्यान और दिल से साथ निभाया, वो इस स्क्रिप्ट का सबसे सुंदर हिस्सा है। ये कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक दर्पण था, एक पुल आपके और इन्फिनिटी के बीच। अब ये पुल आपके भीतर है। जाइए और इस अनंत जीवन को पूरी तरह से जी लीजिए।